अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि विल ऑफ अल्लाह क्या होती है, अल्लाह की मर्ज़ी क्या होती है। लोग बोलते नहीं नॉर्मली कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो ये एक वर्ड है जिस इंसान को सब्र आ जाता है। जब हमें कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है, ठीक है, या किसी और को आपने कहते हुए सुना होगा ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, हम सब्र के लिए वो यूज़ वर्ड कर लेते हैं, वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें अंदर से वो चीज़ पिंच करती है। ऐसा हो गया तो वैसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। आप यकीन भी तो रखें, तकवा भी तो रखें कि जो अल्लाह ने किया वो बेहतर किया है। आप यकीन करें, अगर आप यकीन कर लेंगे कि जो अल्लाह ने किया बेहतर किया है तो फिर इंशाल्लाह वो बेहतर ही होगा। अल्लाह ने कहा कि तुम मुझसे जैसे उम्मीद रखोगी मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ वैसा ही मतलब बिहेव करूँगा, वैसे ही तुम्हारे सामने रहूँगा। तो हम अल्लाह से अगर ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ने ये किया ना तो अच्छा किया। आपने कोशिश की अपनी, लेकिन हुआ वही जो अल्लाह की मर्ज़ी थी। करेक्ट, कभी हम कोई चीज़ दुआ में माँगते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, तो एक सब्र का वर्ड है ये। दिस इज़ अ वर्ड ऑफ पेशेंस कि हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी थी। बोल देते हैं हम, लेकिन अंदर ही अंदर महीनों तक, सालों तक उसको सोचते रहते हैं, कई दिनों तक, हफ्तों तक, जैसा जिसका वो हो। सोचने की क्या ज़रूरत है? जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हुआ, उसमें हमारा ज़ोर नहीं है। अल्लाह पे यकीन करना भी सीखें। सिर्फ़ ये वर्ड बोल देना काफ़ी नहीं है। और कभी भी कोई काम अगर आप चाहते हो तो इंशाल्लाह बोलें। हो मतलब अगर हमारे लिए बेहतर हो तो हो, और अगर बेहतर नहीं हो तो ना हो। तो इंशाल्लाह बोलें, इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह ये होगा, ऐसे बोलें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल हल्कान हो जाते हैं दुआ कर कर के कि हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा आपके लिए। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि आपको वो जॉब मिले, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि आपका वो बिज़नेस चले, उसमें आगे आपके लिए परेशानी थी। कुछ बेहतर सोचा होगा। यकीन करें कुछ अच्छा होगा और हाथ पैर मारें, कोशिश करें। एक स्टोरी है मेरे पास। लाइक एक बंदा था, दूसरे बंदे के पास गया, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, 1000 दिनार की। उसने उससे कहा कि मुझे 1000 दिनार उधार दे दो, मुझे कुछ बिज़नेस करना, कुछ काम करना। वो बहुत गरीब था। तो जो देने वाला बंदा था उसने बोला तुम जाओ एक मतलब एक 2 लोगों के लाओ, एक गवाह लाओ, एक एग्ज़ामिन लेकर आओ। तो बोला वो तो बंदा बहुत गरीब था जो उधार माँगने गया था। उसके पास तो कोई, उसके लिए कोई क्यों गवाही देता? क्यों कोई ज़मानत देता? तो उसने कहा कि अल्लाह, उसका अल्लाह से बहुत अच्छा कनेक्शन था। उसने बोला अल्लाह मेरा जामिन, अल्लाह मेरा गवाह है। तुम अल्लाह के नाम पे मुझे दो, तुम अल्लाह पे यकीन तो करते होगे। तो वो बंदा भी बड़ा हो गया कि तो बहुत अल्लाह वाला है, तो उसने उसको 1000 दिनार दे दिया अल्लाह के नाम पे। अब ये चला गया बिज़नेस करने, नदी के उस पार जो भी था, उस पार चला गया बिज़नेस करने, कश्ती से चला गया। तो जब वो उस पार गया और जब पैसा वापस देने का वक़्त आया, तो वो आना चाहता था। इसका पैसा लेकर उसने रखा 1000 दिनार कि अब इसको लाकर वापस देना, कर्ज़ वापस करना है। लेकिन उस दिन कश्ती नहीं मिली उसको, जो आखिरी कश्ती थी वो भी चली गई। अब ये बहुत परेशान कि आज का मैंने वादा किया था और अल्लाह को गवाह बनाया था, अल्लाह को ज़ामिन बनाया था, ज़मानतदार, तो अब कैसे मैं पहुँचाऊँ तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरा ये किसी तरह उसके पास ये पैसा पहुँच जाए। और उसने एक लकड़ी का लॉग लिया, लकड़ी की बोटी जिसको हम बोलते हैं लॉग, उसमें होल किया, पैसे डाले 1000 दिनार, एक चिट्ठी डाली और उसको नदी में सरका दिया। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और अल्लाह ने, वो उस तरफ इंतज़ार कर रहा था नदी के उस पार कि वो आ जाएगा और मेरा पैसा वापस देगा। तो वो उस तरफ जाके उसको मिल गया और उसने चिट्ठी देखी और पैसा रख लिया अपना दिनार। अगले दिन ये बंदा फिर, जब अगले दिन इसको कश्ती मिली तो ये फिर गया उस पार, फिर से ही 1000 दिनार लेकर गया। उसका बिज़नेस चल पड़ा था कि हाँ मुझे उसको वापस करना है। जब ये वापस गया तो वो जो इंतज़ार कर रहा था उसने बोला कि लो मैं तुम्हारा पैसा लेकर आया। तो बोला नहीं, मुझे तो कल ही मिल गया था पैसा, तुमने भेजा था लकड़ी के लॉग में डाल के। तो उसने बोला हाँ मैंने भेजा तो था, तुम्हें मिल गया। तो देखिए, जब अल्लाह को आप अपनी किसी चीज़ में शामिल करते हैं तो मुझसे भी होते हैं। जब अल्लाह को आप शामिल ही नहीं करते हैं, अल्लाह से दुआ ही नहीं करते, बंदों पे मत रिलाई करें, कभी अल्लाह पे रिलाई करें। बंदे सिर्फ ज़रिया हैं।
جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو اللہ نے اس کی عزت رکھی کہ نہیں رکھی؟ رکھی نا. ہوا کا رخ موڑ دیا تاکہ وہ جو لکڑی کا لوگ ہے اس تک پہنچے جس کو قرضہ واپس کرنا تھا. اللہ پہ یقین کریں، جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. دیر از نو ادر پاور. جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم پہ، میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہم پہ نظر بد لگ گئی، ہمیں ٹونا جادو گیا، ٹھیک ہے اس کا سلیوشن نکالیں. جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. دعا کریں، استغفار کریں، اللہ پہ یقین کریں کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا. کسی چیز کو لے کے رونے نہ بیٹھ جائیں، اپنی طبیعت نہ خراب، اپنے مسئلے کو ہی بڑھا لیں گے آپ. ڈونٹ ڈو دس. ٹرسٹ اللہ. آپ نے خود دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمیں کہیں جانا ہے اور ہم وہاں نہیں جا پاتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہو جاتا، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا اچھا ہوا ہم نہیں گئے، وہاں جانا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. اب دعا کریں نا، اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے تبھی ہو، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو نہ ہو. کچھ اچھا ہو میرے ساتھ، بہتر ہو. ہر دعا مانگنے کے بعد یہ کہیں اللہ کی مرضی زیادہ بہتر ہے ہماری مرضی سے، یہ جان لے. کبھی کبھی ہم فورس کر کے اللہ سے کوئی چیز منوا تو لیتے ہیں، بعد میں لے کے اس کو جھیلتے ہیں. سو اللہ پہ یقین کریں اور کچھ نہ کریں، اللہ کو امپریس کریں، فوکس کریں اللہ پہ. استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی ہیلپ ہو جائے. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے الحمدللہ. السلام علیکم.